इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाम मीडिया के प्लेटफार्म से हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज भी फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। आज हमने शेख साहब से एक मसला हल करवाना है कि शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा था कि अल्लामा कौसरी हनफ़ी जो कि अहले हदीस के बहुत सख्त नाक़िद, बल्कि मुहद्दिसीन के बहुत सख्त नाक़िद थे। उन्होंने बहुत से मुहद्दिसीन पर बहुत सख्त जुरूह की, उन्हें तब मुतासिब और नाइंसाफ़ करार दिया, नऊज़ुबिल्लाह। ये मुहद्दिसीन जो किबार उनके बारे में उनकी बातें थी। तो चूँकि वो अपनी फ़िक़्ह हनफ़ी का जो है ना वो दिफ़ा करते हुए इस तरह करते थे, तो बाद में कुछ जो मुतशद्दिद किस्म के अहनाफ़ थे, मुतासिब किस्म के, उन्होंने भी उसे अपना इमाम समझ लिया, उसकी बातों पे एतबार कर लिया। तो अल्लामा कौसरी ने ये बात नकल की थी कि अबू अहमद अस्साल ने अपने शागिर्द अबू शेख इब्न हय्यान अल-अस्बहानी को ज़ईफ़ कहा है। ये उन्होंने अपनी किताब में ये बात नकल की। इसका रद्द करते हुए शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह ताला उन्होंने लिखा कि ये अल्लामा कौसरी का ये कौल बिल्कुल गलत है। अबू अहमद अस्साल से अपने शागिर्द अबू शेख इब्न हय्यान अल-अस्बहानी को ज़ईफ़ कहना साबित नहीं है। ये तो बहतान है अबू अहमद अस्साल पर, और अबू शेख इब्न हय्यान अल-अस्बहानी को मजरूह करने की एक घिनौनी साजिश है, जिससे एक बड़े इमाम जो है अबू शेख अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह उनको मजरूह किया जा सके, नऊज़ुबिल्लाह उनको फ़िरक़ा मुजस्सिमा से तजसीम का कायल करार दिया जा सके। तो उन्होंने फरमाया, शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने, कि ये कौल जो है वो झूठ पर मबनी है। अब हमारे वो देवबंदी भाई करम फरमा जो हैं, उन्होंने बड़ी शद्दोमत से शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है कि अल्लामा कौसरी पर एक बहुत सख्त ये एतराज़ आ रहा था कि उन्होंने एक गलत कौल मंसूब करके अबू शेख अस्बहानी को ज़ईफ़ करार देने की कोशिश की है। तो अब ज़ाहिर है ये देवबंदी भाई उन्होंने समझ लिया कि ये हम पर फ़र्ज़ है कि हमने अल्लामा कौसरी का दिफ़ा करना, चाहे उनकी बात कैसी ही हो। अब दिफ़ा करते हुए उन्होंने एक तो ज़ुबान बहुत गलत इस्तेमाल की। जो एक आलिम हैं वो फ़ौत हो चुके हैं, शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह ताला। हम बार बार कहते हैं कि पहले जो कुछ होता रहा, पहले जो अदवार थे उनका आप समझ लें कि शायद कोई तकाज़ा ऐसा था, फ़रीक़ैन की तरफ से ऐसा होता था, एक फ़रीक़ सख्त बात लिखता था, दूसरे को मजबूर हो जाना पड़ता था कि वो भी सख्त बात लिखे। मौजूदा हालात भी ऐसे नहीं हैं और जो वाक़यात हैं या हमारा माहौल है ये भी ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि एक अच्छे अंदाज़ में हम उस रिवायत को ख़त्म कर दें। जिस तरह पहले होता था कि उर्दू बहुत सख्त, बहुत कठिन, जिसे कहते हैं कि बहुत मुश्किल अल्फाज में नामानूस अल्फाज लिखे जाते थे, उसको समझा जाता था कि शायद ये एक बहुत इल्मी काम है। लेकिन अब मौजूदा हालात क्या हैं कि जितनी सलीस से सलीस और रवां उर्दू होगी उसको फसी उर्दू समझा जाता है। और हालात बदलते हैं। पहले मुनाजराना बातें होती थीं, उसमें जो है फ़लसफ़ा और मंतिक इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मौजूदा दौर में ऐसा नहीं होता। जितनी बात साफ़ हो, अवामुन्नास को जो बात समझ आए उसको जो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो इसी तरह ये सख्ती हमें ख़त्म करनी चाहिए। अब शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह ने एक बात लिखी, आप इल्मी तौर पर उसका रद्द कर दें कि देखें हमारे पास ये दलील है कि अल्लामा कौसरी की ये बात दुरुस्त है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप तो चढ़ाई शुरू कर दें, नाज़ेबा बातें और ऐसे अल्फाज कहें। वो तो ज़ाहिर है कोई बंदा भी कह सकता, हम भी कह सकते, लेकिन हमने चूँकि एक अलम उठाया है कि हमने इंतहाई शुस्ता अंदाज में बहुत ही अच्छे पैराए में अपनी बात को और बेहतरीन उसलूब में पेश करना है। तो हम उन भाई की जो भी सख्त बातें उनको हम एक साइड पे रखते हैं। हम इंतहाई अदब और एहतराम से उनसे गुजारिश करते हैं कि उन्होंने शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह को गलत साबित करने के लिए और अल्लामा कौसरी साहब का दिफ़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि ये बात तो साबित है, और उन्होंने इस हवाले से इब्नुन नज्जार की एक किताब का हवाला दिया कि किताबुर रद्द अला अबी बकर अल ख़तीब अल बगदादी उन्होंने लिखी थी कि इमाम ख़तीब बगदादी के रद्द पर
इब्न नज्जार ने किताब लिखी और उसमें उन्होंने ये कौल नकल किया कि अबू अहमद अल-अस्साल ने अपने शागिर्द अबू शेख इब्न हय्यान अल-अस्बहानी को ज़ईफ़ कहा। हम आपके सामने पेश करते हैं कि हाफिज़ अल-अस्साल का हवाला किस मुस्तनद किताब के अंदर मौजूद है। हमारे सामने किताब है हज़रत इमाम इब्न नज्जार रहमतुल्लाह अलैह की। किताब का नाम है किताबुर्रद्दी अला अबी बकर अल ख़तीब अल बगदादी। इसका सफ़ा नंबर 133 है, जिल्द नंबर 22 है। इमाम इब्न नज्जार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हय्यान यानी अबू शेख अल अस्बहानी को उनके अपने शहर के बंदे हज़रत इमाम अबू अहमद अल-अस्साल ने ज़ईफ़ करार दिया है। तो इस हवाले से आप क्या शेख फरमाएंगे, क्या ये दुरुस्त है हमारे देवबंदी भाई की ये दलील देना, क्या ये वाकई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। अब सब हमें ये बात नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो इल्म दीन है हमारे पास अल्लाह की अमानत है, और ख़ुसूसन इंसानों के हवाले से जब इंसान बात करे तो अदल व इंसाफ पर मबनी बात होनी चाहिए, ना कि जुहला की तरह, मुतअस्सिब और ज़िद्दी लोगों की तरह जुल्म और ज़्यादती पर मबनी या जहालत पर मबनी बात हो। मुहद्दिसीन इज़ाम जो हैं वो हमारा सरमाया है, हमारे ईमान का जुज़्व लाज़िम है, उनसे मोहब्बत, क्योंकि वो दीन के रावी हैं। वो तो वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतमाद किया, जिनकी शहादतें अल्लाह के यहाँ कबूल, और सही मानों में जिन्होंने दीन की तरवीज की है, उनका अदब चाहिए। बग़ैर वजह के यानी किसी से बुग़्ज़ रखना या बेजा तनकीद और ख़ुसूसन मुहद्दिसीन के हवाले से ये किसी तरह भी सही नहीं है। अल्लामा मोहम्मद ज़ाहिद कौसरी जरकसी ये 1371 में फ़ौत होते हैं। इन्होंने तालीब किताब लिखी, इसमें मुहद्दिसीन निज़ाम जिस तरह फरमा रहे हैं उन पर तनकीद की और कड़ी तनकीद की, और ये जानने के लिए तनकील जो है शेख मुअल्लिमी रहमतुल्लाह ताला की वो पढ़ना ज़रूरी है। अल-इल्म वाकिफ़ हैं कि शेख मुअल्लिमी ने बड़े अच्छे अंदाज में कौसरी साहब का जवाब दिया, उनका रद्द किया, उनको अल-उस्ताज़ लिखते थे। यानी जो ज़ुबान या जो लहजा कौसरी साहब ने इख्तियार किया वो अल्लामा मुअल्लिमी रहमतुल्लाह ने जवाब में इख्तियार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप साहब के इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन जाफ़र इब्न हय्यान अल-अस्बहानी जो अबू शेख के नाम से मारूफ़ हैं, 369 हिजरी में आपकी वफ़ात होती है। उनके बारे में अल्लामा कौसरी ने दो बातें की हैं। एक कहा कि ये तजसीम का अक़ीदा रखते थे, मुजस्समा से इनका ताल्लुक़ था। अच्छा, ये भी गैर कहते हैं कि मतलब एक साबित बात कह दें या मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब बात, एक बहतान हो गया ना एक अहले सुन्नत के एक इमाम को कहना कि वो मुजस्सिमा से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि उनकी किताब अल-अज़मा है, अहले सुन्नत के अक़ीदे पर लिखी गई किताब है। अल-अज़मा जी, अल-अज़मा जी, वो किताब जो है उससे पता चलता है कि आप तो अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। जी जी, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अहमद बिन इब्राहीम अबू अहमद अस्साल जिनकी वफ़ात 349 हिजरी में होती है, जो उस्ताद हैं अबू शेख रहमतुल्लाह ताला के, उन्होंने अबू शेख को ज़ईफ़ कहा है। यानी उस्ताद ने अपने शागिर्द को कहा कि वो ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ है, ये बहुत कम होता है, इसकी कोई नादिरी मिसाल शायद मिलती है। हाँ, शागिर्द जो है अपने उस्ताद को तो ज़ईफ़ कहते हैं। जी जी। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि ये कौसरी साहब की बात कतन सही नहीं, अगरचे शेख ने भी थोड़ी सी सख्ती की, उनके मिजाज में सख्ती थी, शायद वो एक मुनाजराना अंदाज था उस दौर में जो मामलात चलते थे। ज़ाहिर है कि असल में उसकी एक और वजह भी थी ना शायद, उधर अल्लामा कौसरी साहब ने भी तो बहुत सख्त बातें की हुई थी, तो जवाब में इंसान बस औक़ात हो जाता है। जी, अल्लामा कौसरी साहब ने तो यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा लें कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला को वाज़े काफिर कहा, यानी उम्मत के ये जो 73 फ़िरके जिनको आपने बात की है उनसे खारिज है।
अल्लाह, मतलब ये है कि गुमराह भी नहीं, काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह को भी काफिर कहा, खबीस भी कहा, मुलिद भी कहा। बाकी हालांकि ये जो देवबंदी उलमा हैं बड़े बड़े, अनवर शाह कश्मीरी समेत, वो भी अदब व एहतराम करते, कहते हैं कि हमारी तो पगड़ी गिर जाए इब्न तैमिया की अजमत को देखते देखते। तो ऐसे लोगों को जो शेखुल इस्लाम हैं बिल इत्तेफाक, जी बिल्कुल, तो उनको काफिर कहना, तो ऐसे शख्स के जवाब में जाहिर है कि कोई इस तरह की बात हो गई, शेख ज़ुबैर ज़ही रहमतुल्लाह ने कहा कि ये झूठ बहतान, तो चाहिए ये था कि हमारे भाई दलील के साथ बात करते। अल्लामा कौसरी साहब ने जो एक आग लगाई थी, उसी आग को उन्होंने मज़ीद मतलब तेल डालने की कोशिश की, बजाय इसके कि बुझाते। जी बिल्कुल। दूसरी बात आपसे है कि बहुत सारे अरब उलमा कहते हैं कि हम अल्लामा कौसरी के घर गए, जी जी, उनसे ये हवाला मांगा कि किधर लिखा है कि अबू अहमद अस्साल ने इमाम अबू शेख को, अच्छा जी, तो वो नहीं देते थे। अल्लाह अकबर, यानी इसरार के बावजूद, मुतालबा के बावजूद वो नहीं दिखाते थे। यानी जो अपनी ज़िंदगी में जो बात सच साबित अल्लामा कौसरी साहब नहीं कर सके, ये अब हमारे भाई चाहते हैं कि उसको सच साबित कर दिखाया जाए। जी बिल्कुल। ये जो हाफिज़ इब्न नज्जार हैं रहमहुल्लाह, जो 643 हिजरी में फौत होते हैं, जी जी, उनकी तरफ एक मंसूब किताब है, किताब रद्द अला अबी बकर अल खतीब अल बगदादी। जी जी, हमारे मुताबिक ये है आप साहब, ये किताब झूठी किताब है जो इब्न नज्जार रहमहुल्लाह ताला तरफ मंसूब कर दी गई है। जी सही है। किसी ने भी इब्न नज्जार रहमहुल्लाह की किताबों में किताब रद्द अला अबी बकर अल खतीब अल बगदादी को जिक्र नहीं किया। यानी उलमा हाफ़िज़ ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ इब्न हजर वगैरह जो बाद में आए हैं, जिन्होंने उलमा के बारे में बताया कि इन्होंने ये तसनीफ़ात की, किसी ने तो अभी कैसे ये निकल आई किताब वो मतलब छप गई, वो एक झैल तारीख बगदाद के झैल, उसमें बहुत सारी किताबें मुतअख़िरीन की भी ऐड करके 24 जिल्दें 25 जिल्दें बना दी गई हैं, उसमें ये किताब भी ऐड की गई। उस किताब का अगर उसलूब देखा जाए तो वाज़ेह लगता है कि ये इब्न नज्जार ये बहुत बड़ा मुहद्दिस गुज़रा है, ठीक है जी, उनका ये अंदाज़ ही नहीं है, क्योंकि मुहद्दिसाना एक अंदाज़ होता है ना किताब का, वो वाज़ेह पता देता है कि ये किताब जो है उनकी तरफ गलत मंसूब, किसी झूठे ने लिखी, अल्लाह आलम उस किताब को लिखने वाला कौन था, एक आलिम, एक मुहद्दिस, एक अल्लामा की तरफ उन्होंने इस किताब को मंसूब कर दिया। यहाँ ये भी बात थोड़ी काबिल गौर है कि एक किताब है, मिसाल के तौर पर वो 600, 700, 800 साल किसी के पास नहीं थी, 800 साल उसका जिक्र भी कहीं नहीं हुआ, वो 800, 600, 500 साल इतनी सदियों बाद वो छप के मंजर आम पे आ जाती है, तो किस गार में वो छुपी रही पहले। बिल्कुल ऐसे। तो किसी किताब के मतलब मुस्तनद होने के लिए और साबित होने के लिए या तो सनद हो ऐसी जो हम से लेकर आगे, या किसी बड़े इमाम हाफिज़ इब्न हजर वगैरह से लेकर आगे तक साबित हो, या वो नासिख जिसने वो नुस्खा लिखा है उससे लेकर बासनद सही साबित हो, या फिर इतनी मुतवातिर और मशहूर और मुतदाविल हो कि हर दौर में उलमा के हाथों में। इस किताब की सनद भी नहीं है, यानी इस किताब की एक तो सनद नहीं सिरे से, फिर इसका उसलूब बताता है, फिर बाद में आने वाले उलमा मुहद्दिसीन इसको इब्न नज्जार की तसानीफ में जिक्र भी नहीं कर, हाफिज़ ज़ाबी हैं, हाफिज़ इब्न हजर हैं, बाद में आने वाले जो उलमा मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने उस दौर में इल्म की बहुत खिदमत की है, वो जिक्र नहीं करते हैं। फिर एक और बात भी आप सब है कि अगर बिल फ़र्ज़ वल महाल तस्लीम कर लिए जाए कि ये वाकई इब्न नज्जार रहमतुल्लाह की तसनीफ़ है, उनकी तालीफ़ है, तो इमाम अबू अहमद अस्साल जो है वो 349 में उनकी वफ़ात होती है, और इब्न नज्जार उनकी वफ़ात 643 में होती है। 3 सदियों का फासला है जी, 294 साल का फासला है। 294। इस फासले को कौन तय करेगा जी? यानी इब्न नज्जार को किसने बता दिया कि अबू अहमद अल-अस्साल ने ये बात कही, या तो अबू अहमद अल-अस्साल की कोई किताब होती उसमें वो दर्ज कर, या कोई सनद होती इब्न नज्जार से लेकर अबू अहमद अल-अस्साल तक। बिल्कुल। तो ये कैसे, ये 294 यानी 3 सदियों का फासला है। अगर ये मान लिया जाए कि इब्न नज्जार की वाकई किताब है, जो कि नहीं है, अगर बिल फ़र्ज़ वल मुहाल मान लिया जाए, तब भी ये हवाला दुरुस्त नहीं है जी। इसकी सनद चाहिए, सबूत देखें ना जी कि अबू अहमद अल-अस्साल के जो आखिरी शागिर्द हैं, इन आखिरी शागिर्दों में अबू नईम अस्बहानी है रहमतुल्लाह ताला जी, ठीक है, उन्होंने अस्बहान के हवाले से बहुत लिखा है जी, उस दौर के उलमा मुहद्दिसीन पर बहुत लिखा है जी, जी। उन्होंने ये कौल नहीं निकल किया। हाँ जी, सोचने की बात। फिर एक और बात है आप सब, सबसे अहम बात है कि इमाम अबू शेख इब्न हय्यान रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब तबक़ातुल मुहद्दिसीन बि अस्बहान वल वारिदीन अलैहा के अंदर
इमाम अबू अहमद अल असाल अपने शेख की तारीफ तौसीक करते हैं। जी जी। अब सोचने की बात है कि एक शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद की तारीफ करता है और उस्ताद उसको ज़ईफ़ कहता है, और वो इमाम अबू शेख जो है अपने उस्ताद अबू अहमद अल असाल से 20 साल बाद फौत हुए 369 में, और ये 349 में फौत होते हैं। जी जी। 20 साल का फासला भी है। जी जी। नामालूम कि इब्न नज्जार रहमतुल्लाह ताला को ये किसने खबर दे दी है। और फिर एक और बात सही यहाँ ये है कि ये जो 300 साल का फासला गुजरा है अबू शेख असबहानी से लेकर, मतलब उनकी तकरीबन ये 274 साल का, पौने 300 साल का अरसा गुजरता है। अबू शेख असबहानी को तो उलमा जानते थे, उनकी किताब भी उनके पास थी, उनकी खिदमात भी थी, उनके बारे में उलमा ने तबसरे भी किए। तो ये 300 साल ये कौल कहाँ रहा, किस गार में छुपा रहा कि अबू अहमद अल असाल ने ये कहा है? जी बिल्कुल। इब्न नज्जार को कैसे पहुंच गया जब 300 साल में कहीं नहीं था? तो बिल्कुल ऐसे है। दूसरी बात, आप सब ये अब बात क्लियर हो गई है ना जी जी कि अल्लामा कौसरी ने ये जो अबू अहमद अस्साल की तरह कौल मंसूब की है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जी ये वाकई झूठ पर मबनी, जी बेसनद, बेसरोपा, यानी इसको इत्तेहाम कह सकते हैं। जी, बोहतान है। बोहतान है कि इमाम तरफ जो है ना। तो बहरहाल जो शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह ताला का मुकदमा है वो अपनी जगह पे मौजूद है, बिल्कुल, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं तोड़ा जा सकता। बाकी कोई सख्ती कर दे, उनके बदले कोई जैसी भी राय रख दो, आपने अल्लाह के पास चले गए। देखिए किसी इंसान के अंदर जो सख्ती है, शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह ताला ने जो कह सकते हैं फ़िरका दोबंदिया, इसका बहुत रद्द किया, यानी और उसमें सख्ती भी आ गई। उसमें सख्ती आने की शायद वजह है ना जी, उधर मौलाना हैं अमीन उकाड़वी साहब, आप उनकी अगर किताबें पढ़ें तो वो तो उशरे अशीर भी नहीं जो शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में सख्ती, हालांकि उसके रद्द अमल में उनके ख़िलाफ़ लिखी है ना। इसी तरह दीगर भी जो उलमा हैं, या इलामा कौसरी साहब देख लें, जो काफिर ही सीधा सीधा डिक्लेयर कर देते हैं अहले हदीस को या उलमा मुहद्दिसीन को। उकाड़वी साहब दरवाजे कहते हैं अंग्रेज़ की औलाद है। जी जी, अंग्रेज़ की औलाद कहते हैं ना, इनको बेदीन भी हमें कहा। अब एक बंदा किसी को बेदीन भी कहता है अंग्रेज़ की ये औलाद है, ठीक है जी। तो अब वो जवाब में उसको क्या होगा जी? जवाब अगर वो बोहतान कह दें या झूठ कह लें या बोहतान तराजी कह लें तो ये तो मतलब कम सख्ती है। तो हम कहते हैं कि अब आपकी तरफ से अगर इस तरह के पहले मामलात थे तो जवाब में दूसरी तरफ से भी थे, अगरचे उससे कम थे, इसको ख़त्म होना चाहिए। आप लोग ख़त्म कर दें। अहले हदीस तो अल्लाह के फजल करम से किसी दौर में तकफीर ही नहीं रहे, उन्होंने तकफीर नहीं की इस तरह। हाँ, जो काफिर थे वाकई उनकी तकफीर की है, लेकिन मुसलमान जो गिरोह हैं अहले सुन्नत जो शुमार होते हैं रवाफिज़ के मुकाबले, उनमें से किसी की तकफीर अहले हदीस ने नहीं की है। हत्ता कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी तकफीर ही नहीं थे, वो भी तकफीर नहीं करते थे। इसी तरह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ताला वो भी तकफीर नहीं करते थे, उनके बारे में भी अब तो तालीमात छप के उनकी आ गई। हमारे जो बरे-सगीर पाक व हिंद के उलमा हैं, अब देखें कि एक तरफ आमर रज़ा खां बरेलवी साहब थे, आला हज़रत जो बरेलवी भाइयों के, उन्होंने खुलकर तकफीर की अहले हदीसों की, उनको नेचरी और उनको पता नहीं किन किन लोगों के साथ मिला दिया। तो उसके मुकाबले में अहले हदीस उलमा में से कोई आलिम, एक जो आलिम जिसको हम मतलब मोतमद आलिम है, उसमें से किसी ने तकफीर नहीं की, ना बरेलवी भाइयों की ना देवबंदी भाइयों की। तो अब ये काम ख़त्म होना चाहिए। ये सख्ती उसके तरफ ज़्यादा थी, तो अब इन्हें ही ख़त्म करना होगी। हम तो अल्लाह के फजल, हम कहते हैं कि अगर वो सख्ती करते भी हैं तो हमने अल्लाह के फजल से बगैर किसी सख्ती के, बगैर उन पर कोई फतवाबाजी के, उनकी बात को दलील से गलत साबित कर दिया है। अब ये जो हमारे भाई हैं उनके ज़िम्मे दो बातें हैं। एक तो ये है कि अगर वो साबित करना चाहते हैं कि अल्लामा कौसरी साहब की बात ठीक थी और शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमतुल्लाह अलैह की बात गलत थी, इब्न नज्जार से ये किताब साबित करें। और जब वो साबित कर लेंगे तो दूसरा जो मामला उनके गले पड़ेगा कि इब्न नज्जार से लेकर अबू अहमद अल असाल तक सनद वो पेश करेंगे। अगर वो नहीं कर सकते, और यकीनन ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं, फिर कौसरी साहब की बात अपनी जगह पे गलत हो जाएगी और वो बोहतान ठहरेगा कि इमाम का मुकदमा वो अपनी जगह पे कायम है। बिल्कुल ठीक है। असल में आप सब ये होता है कि हमारे बाद भाई जो है मालूमात का भी कोई थोड़ा शायद मसला होता है। पिछले दिनों में सुन रहा था कि मौलाना इलियास गुमान साहब वो कह रहे हैं कि देखें ये जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं तो ये रफ़्ल यदैन करते हैं। जी जी। तो एक बात मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में कुछ कुफ़ार या कुरैश मक्का या मुनाफिकीन यानी वो भी नमाज पढ़ते थे, बगलों में बुतों वाली बगलों में बुत रखे होते थे। रफ़्ल यदैन इसलिए की जाता कि इनके बुत गिर जाए। अच्छा। वो कहते हैं कि ये जो बात है
माहौल माशरा में तो सुनी सुनाई जाती है, मगर हमारी किताबों में नहीं लिखी हुई। तो औजज़ुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात के बड़े बुज़ुर्ग हैं जी, उन्होंने ये इब्ने रसलान के हवाले से ये वाक़या दर्ज कर दिया। यानी इलियास घुमन साहब कहते हैं कि हमारी किताबों में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है, दर्ज नहीं है। हालांकि उनके जो एक बड़े आलिम हैं बुज़ुर्ग हैं जी, वो बिल्कुल। जी, तो हम इसमें यही कहेंगे कि घुमन साहब की मालूमात नहीं है ना इस हवाले से जी। जी जी, मतलब उनको ये वाक़या उनके इल्म में नहीं आ सका कि हमारे आलिम ने जिक्र कर रखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में मुनाफिक नमाज पढ़ते थे, जी। तो उनके बुत गिराना मकसूद था, लेकिन मुनाफिक तो बुतों की इबादत नहीं करते थे। दूसरी बात तो फिर कहा आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना ही साबित नहीं है जी, और ये तो वैसे मतलब झूठ बहतान जिसका मतलब झूठ होना बिल्कुल वाज़ेह है। जी बिल्कुल। तो ये फिर भी हनफी भाइयों ने हम के उलमा ने ये बातें जिक्र कर दी कि चलो कुछ ना कुछ आसरा हो जाए हमारे नस्ख़े रफ़ैदैन के दावे पर। हाँ जी सही है, लोगों को ज़हन ये बात जाए कि ऐसे और ऐसे जो है ना जी रफ़ैदैन था, बाद में मनसूख हो गया, तो लिहाजा वो सबब ख़त्म हो गया। जब सबब और इल्लत ख़त्म है फिर अमल जो है जिस बिना पे तो ये जो झूठी बात है ये बाज़ अकाबिर देवबंद ने अपनी किताबों में नकल की है, तो मौलाना इलियास घुमन साहब इसके इनकारी हमारी किताबों में नहीं है, तो ये मतलब उनके मुताला में नहीं आ जी। सकती। अब हम इस पे उनको कहें उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अब झूठ बोल दिया उन्होंने जी हमारी किताबों में नहीं है, तो ये है। हाँ, जी, तो हम झूठ नहीं कहते, उसको कहते हैं कि उनको मुताला नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, बस इतनी सी बात है। हम असल में आप सब अल्लाह की तौफीक के साथ एक दावत का जो सिलसिला है और जो दावत के आदाब हैं उनको मलूज़ रखना चाहते हैं। हमारे भाई बेजा सख्ती करते हैं, अगर हमें कोई बुरा भला कह देगा उसका क्या हासिल होगा। जी जी, लेकिन ना हम भी उनसे मुखातिब होते हैं। हमारा मकसद उनको ये नहीं होता कि हम लोगों के सामने बताएं कि देखें जी उनको रुसवा करें और ऐसे ऐसे। हर इंसान ज़ुबान रखता है, सख्ती भी कर सकता है, बल्कि ज़्यादा सख्ती अपने मद्दे मुकाबिल ख़स्म के कर सकता है, मगर अल्लाह की तौफीक से हमारा जो मकसद है वो लोगों के सामने इल्म को आम करना है, जहालत को ख़त्म करना है, जुल्म ज़्यादती के मामलात ये सिलसिले हैं इनको ख़त्म करना है। उलमा को ये रवश अपनी बदलना होगी। जी जी, मीडिया का दौर है तो इसमें इंसाफ पर मबनी और क्या कहते हैं हकीकत पर मबनी बात है ना वो होनी चाहिए। शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह ताला के बारे में बहुत सख्ती बरती जाती है, बहुत सख्ती। अब जितनी भी सख्ती करें, जो उन्होंने लिख दिया वो लिख दिया, जी जी, उसका कोई जवाब नहीं है, तो सख्ती का क्या फ़ायदा जी। जी जी, या तो इल्मी जवाब दें और उसके बाद जो मर्जी करें जी। एक दें कि ये इल्मी जवाब है उनकी बात का, तो देखें ये झूठ तूफ़ान बाद में उसको कह लें। जब इल्मी जवाब कोई नहीं तो खामखा ऐसे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और आलमाना तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।